नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैनपुरी के करहल विधानसभा के ग्राम पंचायत रेडापुर में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। सपा प्रत्याशी के लिए अखिलेश यादव ने धरातली स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रामीणों से किया संवाद। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस मौके पर एमएलसी मुकुल यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, एकरा हसन, विधायक लक्ष्मी धनकर, अलीगढ़ पल्लवी पाल औरैया, जिला पंचायत सदस्य रघुराज सिंह यादव, ओसान सिंह पाल सिंह प्रधान, राम रईस पाल प्रधान, दलवीर पाल प्रधान, चंद्रपाल प्रबंधक समेत कई लोग मौजूद रहे। मैनपुरी के करहल से रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय निर्भय सिंह पाल जी, कार्यक्रम के संयोजक ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव जी, ग्राम प्रधान ओसान सिंह जी, प्रधान हेमंत सिंह बघेल जी, प्रधान दलवीर सिंह पाल, उप प्रधान दयाराम पाल, सुगर सिंह, ओमवीर सिंह, भारत सिंह जी, नेम सिंह बघेल जी, प्रदीप सिंह पाल, जगत सिंह पाल, दयाराम पाल जी, मोतीलाल पाल जी, ब्रजेश कुमार पाल, राम रहीस पाल, रजपाल सिंह पाल, अजय कुमार पाल, विमलेश, गुड्डू, उदय वीर प्रधान और समाजवादी पार्टी के यहाँ पर उपस्थित एमएलसी मुकुल, विधायक विशंबर सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में मंच पर बैठे हुए सभी हमारे नेता, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले यहाँ के ग्राम वासियों का, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आइए, एक बार वोट मांग करके जाइए। मैं उनका विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जब मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि हमें किसी ने बुलाया नहीं था उस समय। मुझे खुशी है इस बात की कि राजनीति में हमेशा परिस्थितियां बदलती रहती हैं और आज मैं इतने लोगों से यहाँ मिल रहा हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम समाजवादी पार्टी के लोग एक बार जिसको जोड़ लेते हैं उसे कभी जाने नहीं देते। अपने बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से कहूंगा, मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि ये करहल विधानसभा ऐसी है कि जिला मैनपुरी में सबसे ज्यादा वोटों से जिताएगी। और ये बात तो ये जो लोग बाहर के आए हैं नारे लगा रहे हैं, 50 गाड़ियां बाहर की हैं और नहीं मानते जाते में गिन डालना। मैंने शक्ल देख ली, अटेंडेंस हो गई, अब क्लास छोड़ के जा सकते हो। आई गई भैया, हाजिरी लगी, खत्म हो गया, मान पढ़ाई पूरी। इसलिए कोई नया काम नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत पुराना जानते हैं बातों को और हमें भरोसा है अपने। हम लोगों ने हर विकास की योजना यहाँ मैनपुरी पहुंचाने का काम किया है। सड़क बननी हो, पुल बनना हो, अस्पताल बनाने हो, बड़े बड़े अस्पताल बने हो, जितना भी काम आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है सब नेताजी का कराया हुआ, समाजवादियों का बड़े बड़े काम कराए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं लगातार नेताजी के प्रयास और संघर्षों की वजह से हैं।
यहाँ के बुजुर्ग लोग जानते होंगे, यहाँ की तो मिट्टी थोड़ी ठीक सी लग रही है, लेकिन सैफई और इस विधानसभा के दूसरे हिस्सों में जाओगे तो जमीन उतनी अच्छी नहीं थी, रे का इलाका था। और पुराने लोग बताते हैं कि जब हेलीकॉप्टर उतरता था तो हम एक दूसरे को बड़ी देर में पहचान पाते थे, रे इतना चेहरे पे लग जाता था। और आज इलाका क्या बन गया है। यहां पर सड़कें जो बड़ी बड़ी बनी हैं, मैं उस दिन सैफई ब्लॉक की और जसवंत नगर के लोगों के बीच बात कर रहा था। मैंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा है कि इटावा मैनपुरी की जो सड़क थी वो ऐसी सड़क थी, एक पुल पड़ता है लोहे का अंग्रेजों के जमाने का, उसमें 2 गाड़ी इकट्ठी नहीं निकल सकती थी। पहले एक रुक जाता था, जब एक निकल जाता था तब दूसरी गाड़ी निकलती थी। एक गाड़ी निकल सकती थी, उतना ही बड़ा पुल था वो। आपने देखा हुआ इटावा मैनपुरी पे बोले क्या भैया, छिमारा वाला पुल। और एक समय आपने देखा होगा मैनपुरी कैसे पहुंच पाते थे, बताओ पुराने लोग याद होगा, 6-7 साल पहले, 8 साल पहले कोई मैनपुरी जाना चाहता था तो कैसे पहुंच पाता था। हमने अपनी आंखों से देखा है जब जाने कितना समय लगता था मैनपुरी पहुंचने में। और अगर कोई मैनपुरी बड़ा काम नहीं है तो भूल जाओ, मैनपुरी जाना ही नहीं है, ऐसी सड़क थी। फिर नेताजी ने चौड़ी बनवाई और उसके बाद नेताजी ने पिछली सरकार में इसको 4 लेन बना दिया। आप देखते हो कितनी ट्रैफिक चल रही है, 4 लेन बनी। पहले हालांकि अस्पताल की व्यवस्था खराब कर दी है मेडिकल कॉलेज की, नहीं तो नेताजी हमेशा ये कहते थे कि ऐसा मेडिकल कॉलेज हो, अस्पताल हो कि दिल्ली बंबई का जो बड़ा बड़ा अस्पताल है उसके हिसाब से यहां पर इलाज मिल जाए गरीबों को। और नेताजी ने मेडिकल कॉलेज तैयार किया, उसमें जो सुविधाएं हैं, मशीनें, जो इंतजाम है, मैं ये कह सकता हूं कि बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं मिलेगा दिल्ली बंबई में जो नेताजी यहां पर लेकर के आए सैफई। और हमने तो अभी तक दवा नहीं ली इसमें से। ये जो बीजेपी वाले कभी कभी मुंह फुला के कुछ कुछ कहते हैं, हमने तो अभी तक दवा नहीं ली होगी वहां, केवल एक बार एक्सरे कराया जब पैर मुड़ गया था बस। तो ये हमारे लिए अस्पताल नहीं बना था, ये हमारे गरीब और आसपास में रहने वाले लोगों के लिए अस्पताल में जाते हुए भैया हाजिरी लगी, खत्म हो गया मान, पढ़ाई पूरी। इसलिए कोई नया काम नहीं हो रहा, ये हम लोग बहुत पुराना जानते हैं बातों को। और हमें भरोसा है अपने गांव और अपने कार्यकर्ताओं पर, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। और ऐसे कार्यकर्ता पे भरोसा है जो अभी कह रहा था कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई और सब चीज को भूल करके पार्टी में क्या योगदान हो सकता है उसके लिए शामिल होने जाते हैं कार्यक्रमों में। हमें ऐसे ही पार्टी के निष्ठावान अगर कार्यकर्ता मिल जाएं तो समाजवादी पार्टी की कभी भी सरकार हट नहीं सकती, क्योंकि समाजवादियों ने कितना काम करके दिखाया। ये जितने लोग हैं यहाँ पर और बुजुर्ग जो होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी ने कभी भेदभाव नहीं किया, यहाँ की जनता से हमेशा लगाव रखा। और जिनको आपने नेता बनाया और आपके बीच में रहते रहते संघर्ष करते करते नेताजी बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचे। मैं कहूंगा यही कि आसपास की जनता ने नेताजी को नेताजी बनाया। देश में दूसरा नेताजी के नाम से कोई नहीं जाना जाता, केवल आपके जो नेता थे वही नेताजी के नाम से जाना जाता। ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में होने जा रहा है। हमें और आपको किसी को नहीं पता था कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहेंगे। उनका इलाज हुआ, बेहतर से बेहतर हम लोगों ने इलाज कराया, लेकिन एक सीमा के बाद हमारा और आपका कुछ नहीं चलता। आप लोग भी अगले भी उत्तराखंड से आकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं बन सकते। इन्हें काम करना चाहिए, जनता ने इन्हें मौका दिया दोबारा सरकार बना करके, लेकिन ये काम नहीं करना चाहता, केवल जनता में नफरत फैलाना चाहते हैं।
इतनी नफरत फैल जाए कि एक दूसरे को कोई देख न सके। इसलिए आज जब हम लोग वोट मांगने आए हैं तो नेताजी को याद करके और नेताजी की जो राजनीति थी जोड़ करके चलने की, भाईचारे की और सौहार्द की राजनीति, उसके लिए हमारी मदद करने का काम करता। ये चुनाव आया था पिछला, तो सब गरीबों को चना दिया जा रहा था। चना कहाँ है अब इस समय? हमारी माताएं बहनें बताएं, चना मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? और वो रिफाइन दे रहे थे, गरीबों को लगा पता नहीं बीजेपी वाले कितना अच्छा तेल दे रहे हैं। आपको पता है इस तेल में कितनी मिलावट थी? विदेश से लाया गया पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सबसे खराब सरसों का तेल मिला करके जो तेल रिफाइन बना वो आपको और गरीबों को बांटने का काम किया गया। सबसे खराब तेल रिफाइन, जो बाजार का सबसे खराब होता है, वो इन्होंने दिया। और जो नमक आया, वो जानते हैं नमक कैसे बनता है? नमक में क्या क्या मिला था आपको पता होगा। हमारे साथी जानते हो नमक कैसे बनता है? कभी आपने सोचा नमक कैसे बना? ये जो आपको बांटा गया गरीबों को, गुजरात के किनारे, समुद्र के किनारे गुजरात में गड्ढे खोद दिए, समुद्र का पानी आया, रोक दिया पानी सूख गया, उसके बाद इन्होंने उसी को पैक कर करके गरीबों को बांट दिया। ये पता है आपको कि नहीं पता? समुद्र का पानी गड्ढे में गिर गया, भर गया, जब सूख गया जो नमक बना वही पैक कर करके इन्होंने उत्तर प्रदेश में गरीबों को बांट दिया, वो नमक था। और लाल सिलेंडर जो दिए गए थे, सरसों में चावल कौन खाता है? ये बीजेपी वाले कितने होशियार है। जब इन्हें वोट चाहिए था तो चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे और नमक दे रहे थे कसम दिलाने खिलाने के लिए। और क्या दे रहे थे? हाँ, साबुन। अब साबुन तो नहीं मिल पा रहा है। वो साबुन तो इसलिए दे रहे थे, एक बार कुशीनगर में मुख्यमंत्री जी गए अपने जिले के बगल में, तो वहां गरीब लोग मिलने आ गए, तो उन्हें थोड़ी बदबू आई। उसके बाद आप पता करना, जो भी गरीब बच्चे जाते थे मिलने उनसे, उन्हें नहा के धुला के साबुन से तब लेके जाते थे। आप पता करवाइए सच्चाई है। तो आपको साबुन दिया, रिफाइंड तेल भी मिल रहा है कि बंद हो गया? चीनी मिल रही कि बंद हो गई? बंद हो गई। और तेल भी बंद हो गया, वो मिट्टी का तेल। और डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और अभी डीएपी की बोरी लेने गए होंगे तो कितने में मिली डीएपी की बोरी? मिली ही नहीं। अरे, और बोरी में से 5 किलो पहले निकाल लिया इन्होंने, और बोरी के संग एक बोतल भी दे रहे हैं आप लोगों को। बताओ, ऐसी हालात पैदा कर दिए इन्होंने। आप अपना हिसाब किताब लगाना, आपकी जेब से पैसा ज्यादा निकाल रहे हैं और 2000 कुछ नहीं है आपके सामने। आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, सोचते हैं सब भरपाई हो गई, लेकिन सही मायने में कोई पढ़ा लिखा नौजवान घर बैठ के, गाँव बैठ कर के हिसाब लगाना, महंगाई से आपसे पैसा वसूल लिया और इसलिए महंगाई कर रहे हैं जिससे गरीबों में खुशहाली ना आ सके। याद रखना, जब महंगाई बढ़ेगी खुशहाली कभी नहीं आ सकती। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने साजिश कर करके एक तरफ तो 2000 रुपए दिए और धीरे धीरे इतनी महंगाई कर दी कि आप खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकते। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, कोई सरकार बनने या बिगड़ने का नहीं है। नेताजी को याद करके और उनके काम को याद करके आप लोग एक एक वोट साइकिल के चिन्ह पर डालने का काम करना, डिम्पल को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पाल समाज को हमने हमेशा सम्मान दिया है, उन्हें जोड़ के रखेंगे। और हम और आप लोग तो, हालांकि पुराने हमारे तमाम नेताओं ने कहा होगा कि हमारा आपका रिश्ता तो जानवर वाला है, बड़ा और छोटा वाला। सही है सुमित। तो इसलिए हम आपका हमेशा सम्मान करेंगे। अगर किसी से कहीं कोई गलती हुई होगी तो हम लोग उसमें सुधारने का काम करेंगे। आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करना और हम लोग लगातार आपकी
आपकी मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी बात आएगी जहां आपको न्याय दिलाना होगा, हम आपको न्याय दिला करके आपका सम्मान करने का काम करेंगे। आप सबका जितनी बड़ी संख्या में आए आदरणीय बुजुर्गों का और विशेषकर अपनी माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, इस उम्मीद से कि आप सब लोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर और नेताजी का सम्मान बढ़ा करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।